5 दिसंबर घमसान भाया गोविंदपुर का जंग। आज दोस्तों यहाँ पे गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून कार्यकारिणी की बैठक है। तो यहाँ पे ये 20-25 जो भी पदाधिकारी उपस्थित हैं, इनके द्वारा अभी मीटिंग की जाएगी कि आगे की रणनीति किस प्रकार से होगी। तो देखते हैं, आगे का हाल बताते हैं आपको। जिन्होंने हमारे देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, अब मैं आज गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की इस हमारे देहरादून में जितनी भी विधानसभाएं आ रही हैं, उसमें जो हमारी कार्यकारिणी का चुनाव किया जाना है और कुछ विधानसभाओं का पहले भी मीटिंग में चुनाव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आए हुए सभी गौरव सेनानियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, मसूरी विधानसभा क्षेत्र और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र, इनकी कार्यकारिणी का गठन होना है। दूसरा, अक्टूबर माह में हमारी एक बैठक श्रीनगर में होनी है, शायद 2 अक्टूबर की डेट है। उसके बाद 3 अक्टूबर को कर्णप्रयाग में होनी है, क्योंकि हमने पूरे उत्तराखंड को अपने साथ जोड़ना है। और एक बैठक हमारी हल्द्वानी में होनी है। कुमाऊं मंडल से भी बार बार डिमांड आ रही है उत्तराखंड गौरव सेनानी एसोसिएशन के लिए, तो उसमें होने। उसके बाद एक बड़ी बैठक जिसमें कि पूरा उत्तराखंड देहरादून परेड ग्राउंड में, जिस प्रकार से हम बाहर रेवाड़ी और दिल्ली जाते हैं, उस प्रकार से हमने अपने पूरे उत्तराखंड को क्या करना है, देहरादून शहर के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। तो इसमें भी बातचीत होगी। तीसरा, जो हमारा दिल्ली आने तक का हमारा जो भी हिसाब किताब था वो बिल्कुल क्लियर था। वहां से आगे जो भी हमने गतिविधियां करी हैं, चाहे हम ऋषिकेश मीटिंग गए, चाहे हम रेवाड़ी गए, उसका जो भी डोनेशन आया, जो भी उसका खर्चा हुआ, उसके बारे में बताया जाएगा। और समय की नजाकत को देखते हुए हम आज अदर टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। प्लस जो बात करेंगे ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी ना हो कोई बात, क्योंकि समय कम है। हमने फटाफट से एक कार्यकारिणी का गठन करना है जल्दी जल्दी, और मुद्दे की बात करनी है। अब ज्यादा सभी लोगों को तो मौका नहीं मिल सकता बातचीत करने का, क्योंकि समय की कमी है। तो आप लोग जरा तालियों से भी स्वागत करेंगे। जो हमारे धर्मपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं, वो हमारे दिनेश नेथानी साहब हैं, और ऑर्डिनरी कैप्टन सुशील कुमार साहब को उपाध्यक्ष, कैप्टन देवेंद्र सिंह साहब उपाध्यक्ष हैं, और कैप्टन बचन सिंह साहब ये सचिव हैं धर्मपुर में, हवलदार सुरेंद्र सिंह छेत्री साहब सह सचिव हैं, अंशुया प्रसाद उपाध्यक्ष हैं, कैप्टन पान सिंह साहब सेना मेडल उपाध्यक्ष हैं, शौर्य चक्र एंड सेना मेडल, सूबेदार JS गढ़िया साहब संरक्षक साहब हैं, CPO साहब उपाध्यक्ष साहब हैं, हवलदार MM कुलकर्णी साहब सचिव साहब हैं, शोभा सिंह रमोला साहब उपाध्यक्ष साहब, छेत्री साहब सचिव हैं। जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वहां की गतिविधियों को देख के, वहां की सक्रियता को देख के, वो हमारे कैप्टन राजेंद्र बलूनी साहब, प्लीज साहब खड़े हो जाएं।
और अभी सहसपुर के नाम कुछ हमने भी कर रखे हैं नोट, अभी उनका हम, राणा जी 1 मिनट आइए, वाला से दरबान सिंह साहब उपाध्यक्ष। अगले उपाध्यक्ष हैं हमारे गौतम रमोला साहब उमेदपुर क्षेत्र से। अगले उपाध्यक्ष गोपाल फुटोला साहब, माफी चाहूंगा जो बड़ा मिस्टेक होगी। और हमारे सचिव हैं गौतम रमोला साहब सहसपुर विधानसभा से। और हमारे महासचिव हैं बड़ोवाला से, यहां पर अभी प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब है, तो अजय वीर रावत साहब। और उप सचिव हैं हमारे विनोद सिंह साहब प्रेमनगर से। और मीडिया प्रभारी है हमारे कपिल पटवाल सर। और दूसरे मीडिया प्रभारी इनके साथ निखिल रावत बड़ोवाला से। और महामंत्री हैं हमारे गोपाल सिंह साहब रतनपुर से। नाम के लिए तो आदि धर्मपुर भी आती है, इसलिए हमने ग्राउंड के हिसाब से रायपुर में ही लिया है, कई धर्मपुर के उसको भी, क्षेत्र को भी। तो यहाँ पे हमारी जो रायपुर में पिछले 8 महीनों से जो गतिविधियां थी, जो सक्रियता थी, उसके अनुसार हमारी जो कोर टीम है, कोर टीम ने वहां पे रायपुर में हवलदार हरीश सकलानी साहब को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेरा सावधान निवेदन है कि आगे आ जाएं, आप पीछे ना बैठे। आप लोग सभी सहमत हैं रायपुर वाले, क्योंकि उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा है। हर जगह जो भी काम किया, जहां भी दिल्ली गए, रेवाड़ी गए, चाहे देहरादून में, कहीं भी, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से वो किया और आगे काम करने के लिए भी बहुत सक्रिय हैं। हमारे सचिव गिरीश जोशी जी, देवेंद्र साहब, अच्छा, सुशील कुमार साहब, नेक्स्ट जीएस गड़िया साहब, एमएम कार्की साहब आगे, और शोभा चंद साहब। तो सभी लोग होंगे, 7 लोग, तो सातों साहब लोग खड़े हो जाए। एक फोटो अली साहब, ये जो सभी ग्रुप भट्ट साहब कहाँ हैं? भट्ट साहब पीछे जाइए सर, पीछे जाइए, आने सर, पूरे आ रहे। चलो आप खड़े जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ सर। ये हमारी धर्मपुर विधानसभा की कार्यकारिणी मिल, तो जोर से तालियां सभी। गढ़ी कैंट कार्यकारिणी की पूरी टीम अभी माल्यार्पण हो रहा है उनका। चलिए साहब गढ़ी कैंट के अध्यक्ष स्वागत। उसके बाद साहब का माल्यार्पण करेंगे साहब कैप्टन कुलदेव सिंह नेगी साहब, उपाध्यक्ष साहब स्वागत करेंगे। कैप्टन कमल गुरु साहब का स्वागत करेंगे। और गौरव सेनानी विश्वनाथ धले साहब का स्वागत करेंगे। और बाकी 1-2 पदाधिकारी यहाँ पे है नहीं। अभी सहसपुर की कार्यकारिणी का चलिए सहसपुर के अध्यक्ष साहब को माला पहनाएंगे। संरक्षक की भूमिका में बलूनी साहब अध्यक्ष सहसपुर के, और हमारे दरबान सिंह साहब उपाध्यक्ष माल्यार्पण करें साहब का। एसएम साहब गोपाल साहब का माल्यार्पण। और ये महामंत्री हैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र, माला बना दीजिए। और रमोला साहब ये सचिव हैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के। गोपाल फुटोला साहब उपाध्यक्ष हैं, माला बनाइए। गोपाल सिंह फुटोला साहब और मीडिया प्रभारी कपिल देव पटवाल साहब, महामंत्री जमन सिंह साहब,
गोपाल साहब हो गए ना? चलिए। विनोद सिंह साहब संरक्षक महोदय जैसा पूरी कार्यकारिणी सर थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए राणा जी अंदर हो जाइए, राणा जी लाइन में हो जाइए, आगे चलिए। करनी है क्योंकि अभी हमने सभी जितनी विधानसभा है उसमें भी हमने छोटी छोटी इकाई बनानी है। गांव तक के गांव अध्यक्ष भी बनाना है हमको। अभी तो गांव से सब अपने खींच के लाएगा, सब खींच के लाएंगे हम। इसलिए अभी ये विधानसभा की बन रही है। विधानसभा के बाद फिर बन जाएगी, थोड़े क्षेत्र वाइज बन जाएगी, क्षेत्र वाइज फिर गांव वाइज बन जाएगी, वार्ड वाइज बन जाएगी। बनाना पड़ेगा हमको। काम किस प्रकार करेंगे? जब छोटी इकाई काम करेगी तब बड़ी इकाई को उसका फायदा मिलेगा। उपाध्यक्ष किशन सिंह सुयाल साहब के साथ जो उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे दूसरे दिग्पाल साहब। वैसे कोषाध्यक्ष का ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कोषाध्यक्ष का जो हमारे पास वहां से जो भी रसीद कटेगी, जो भी वहां पर से डोनेशन होगा अपने क्षेत्र, वो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष साहब वो करेंगे। तो कोषाध्यक्ष है वहां पर हमारे महिपाल कुंडी साहब जो 9 गढ़वाल के अध्यक्ष महोदय। भरत सिंह साहब के अलावा किसी और का नाम भी है? भरत सिंह हैं? जगदीश सेमवाल जी, आपको रायपुर विधानसभा से महासचिव नियुक्त किया गया है। विक्रम सिंह साहब आपको रायपुर विधानसभा से उप सचिव नियुक्त किया गया है। बाकी पदाधिकारियों को लेकर बुलाया जा रहा है मंच पर। और इसके बाद जो बाकी और विचार करेंगे आने वाले समय में, जो और वो होगा उसमें हम लोग कार्यकारिणी का बाकी का विस्तार करेंगे। और हमारे जो संरक्षक हैं डबराल साहब, विजय भट्ट साहब, चंद्र साहब, और हमारे उपाध्यक्ष रौथान साहब और अनिल साहब, और हमारे रायपुर से, हमारे रायपुर क्षेत्र के, रायपुर क्षेत्र के और हमारे उत्तराखंड में भी आप संरक्षक रहेंगे। पुरोहित साहब, जोरदार हमारे उत्तराखंड की टीम में रहेंगे। हमारे उत्तराखंड की टीम में रहेंगे आप उत्तराखंड की टीम में संरक्षक रहेंगे हमारे साथ। जो हमारे डबराल साहब हो गए, विजय भट्ट साहब हो गए, पनवेल साहब हो गए, तो आप इनकी टीम में संरक्षक रहेंगे। पूरे समय पुरोहित साहब, ठीक है। तो अभी वो सही लगेगा। 1 मिनट बाद ठहरो ऑन करो, सर बोलो, सर बोलो। आप इधर आएंगे, आपको तो मालूम है। 1 सेकंड सर, देखो माला पैसा उपाध्यक्ष हैं हमारे सुयाल साहब, किशन सिंह सुयाल साहब। जसपाल साहब जो कि उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सचिव भरत सिंह साहब, महासचिव जगदीश सेमवाल साहब, उप सचिव विक्रम सिंह साहब, महामंत्री, वरिष्ठ महामंत्री राजेश नाथ साहब। फूल मालाओं से माल्यार्पण किया और हरीश सकलानी साहब इनके अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी। तकरीबन सभी विधानसभाओं की कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है। संगठन तभी आगे बढ़ता है जब छोटी इकाई काम करती है, छोटी इकाई मजबूत होती है, तभी संगठन मजबूत होता है। अगर छोटी इकाई, छोटे छोटे नट, अगर किसी बड़ी मशीन में छोटे छोटे नट अगर टाइट नहीं होंगे, वो ढंग से लगे हुए नहीं होंगे, वो काम नहीं करेंगे, जो छोटे कलपुर्जे काम नहीं करेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी। चाहे वो कपड़े की मिल हो, चाहे किसी भी चीज की मिल हो, कोई भी बड़ी मिल हो, वो तभी काम करेगी जब छोटी इकाई काम करेगी।
और इसके बाद बड़े पद पे हम उनको लेके जाएंगे जो लोग जिनके अंदर हम देखेंगे इनके अंदर काम करने की इफिशियंसी है, काम कर सकते हैं, नॉलेज है, उन लोगों को ही हम आगे लेके जाएंगे। जैसे हमारे अपने एयरफोर्स से रिटायरमेंट हमारे उत्तम गुसाई साहब और हमारे उत्तराखंड की टीम में, उसकी भी मैं घोषणा कर देता हूं। देख लीजिए आप, ये हमारे विधि सलाहकार रहेंगे उत्तराखंड की टीम में। आप हमारे विधि सलाहकार रहेंगे इस पूरे उसमें, इनको नियुक्त किया जाता है। आज से ही हम काफी टाइम से इनको नोट कर रहे थे, काफी हमारे से टच में रहते हैं, फोन में हमको लीगल एडवाइस देते रहते हैं। तो आप हमारे विधि सलाहकार रहेंगे। हाँ जी, आप एडवोकेट हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स से। हाँ हाँ, उन्होंने और एडवोकेट रहेंगे, तो हमने उनको लीगल एडवाइजर और हमारे विधि सलाहकार रहेंगे, क्योंकि जरूरत है हमें भी। हमको कौन सा, हम तो अपने उसके बारे में जानते हैं, संगठन के बारे में जानते हैं, अपनी फौज के बारे में जानते हैं, लोगों को जोड़ना जानते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे, थोड़ा प्लीज हमें आप लोगों से मार्गदर्शन चाहिए। हम आप लोगों के छोटे हैं, उम्र में भी किसी भी साइड से, गिरीश जोशी जी हमारे, देखिए मेरे, हम दोनों हम उम्र ही हैं, लेकिन आप लोगों से मार्गदर्शन चाहिए हमें। अभी जो यहाँ पर इससे पहले चल रहा था ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। तो अब मैंने भी थोड़ा बोला है, लेकिन थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता कि देखो हम लोग कुछ लोग इसमें नए आ रखे हैं, कुछ लोग बोल रहे हो कि यार देखो क्या खिचड़ी पकड़ दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मतलब किसी भी चीज़ में जहाँ पर जितना हम लोग अपने को सहनशील बन के चुप रहने में ही हमको फायदा है, क्योंकि जहाँ पर गुण 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 हो। कैप्टन फ्लाइट लेफ्टिनेंट उत्तम गुसाई साहब और सत्यभूषण रावत साहब, पहली बार और वीरेंद्र सिंह भंडारी साहब और रामबली राणा साहब, एयरफोर्स से भी साहब लोग हैं, सभी आइए। आपका चरण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे जो उत्तराखंड के हमारे विधि सलाहकार नेवी से निर्देश गिरी साहब, उनका भी माल्यार्पण करें। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि निर्देश गिरी साहब का माल्यार्पण करें। ये हमारे विधि सलाहकार हैं, हमारी हर चीज, जैसे एक एडवोकेट का काम होता है वो हमारे सर कर रहे हैं, हमारे इतनी एडवाइजरी हर चीज हम कर रहे हैं। अभी जो हमारी सर, एक सर बैठ जाइए प्लीज सभी लोग। जो हमारी रायपुर विधानसभा थी, वहां से क्या हो रहा है कि क्षेत्र इतना बड़ा हो। अध्यक्ष कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। देकर साहब, कैप्टन देकर साहब, उपेंद्र सिंह नेगी, कैप्टन उपेंद्र सिंह नेगी साहब, सूबेदार घनश्याम ताला साहब, गोविंद साहब, सूबेदार गोविंद साहब एंड सूबेदार नवानी साहब, दिनेश नवानी साहब, एंड इनको भी हमने जोड़ लिया है, सूबेदार एचएस हारिस सिंह नेगी साहब। हम लोग भी अपना ग्रुप बड़ा से बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी टचिंग में हमारे तो साहब ऊपर सभी लोग खड़े हो जाइए। जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक थोड़ा चल दिए। अभी मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा तो मैं के बाद आप अपना नाम बोलना, उसके बाद आप लोग बोलते रहना। सभी लोग यहाँ पे सभी कार्यकारिणी के जितनों को पद मिले सबका शपथ कराना। प्रॉपर तरीका है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद का निर्वहन कर्तव्य निष्ठता व ईमानदारी से करूँगा। संगठन की विचारधारा तथा संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा से निभाऊंगा। मैं
मैं संगठन की कार्यप्रणाली व नियमावली के आधार पर भी कार्य करूंगा तथा अपने दायित्व को सच्चाई से निभाऊंगा वह संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की जय। आप लोग बैठ जाइए। और हमारे बीच में साहब का होंगे बलूनी साहब का नाम भूल जाता मैं, हमारे थापा साहब जो आपके साथ आए हैं। तो गया हो तो सॉरी कभी हो जाता है और सबका नॉलेज है। सभी पंडाल में उपस्थित सभी साहिबानों का, सभी अधिकारियों का जो आज जिनको मनोनीत किया गया है कार्यकारिणी में, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं 1989 में एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुआ था, 15 वर्ष पश्चात डिस्चार्ज हुआ था। तो उस समय एयरफोर्स गीत नहीं बना था, ये 97-98 की बात है शायद, जब एयरफोर्स गीत बने। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं, तो मैंने एक कविता लिखी। उसमें लिखा था कि वायु सैनिक देश के तुम जननी का श्रृंगार हो। यहाँ पर मैं वायु सैनिक को थोड़ा सा उसमें रद्द करके वीर सैनिक कर रहा हूँ, क्योंकि सभी है उसमें, सिर्फ वायु सैनिक नहीं है। हाँ, इसमें पूर्व सैनिक है। तो हाँ, सभी विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष हैं गौरव सेना एसोसिएशन के, ये अपना विचार प्रकट करेंगे यहाँ पे अभी। अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे गौरव सेनानी, वरिष्ठ गौरव सेनानी, पुलिस सेनानी, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का जो उद्देश्य है वो आप लोग जानते हैं। हमारा मेन उद्देश्य था कि हम लोग अपने मंच को आगे बढ़ाएं। हमारे पास एक ही मंच था, गौरव सेनानी का। मैंने इनको राय दी थी कि हमारी 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं के आप अध्यक्ष बनाए। वो अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, कार्यकारिणी बनाएंगे तो हम लोग बढ़ेंगे। जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, एकता में बल होता है। आर्मी में अंदर हम लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे किए गए, वो चीज़ हम श्रीनगर जब आए हम छोड़ गए। क्यों? क्योंकि केवल प्रमोशन, केवल रैंक से हेजिटेशन होता है। आदमी हेजिटेट ना हो, रैंक। हम एक हैं और हम एक रहेंगे। बोल बद्री विशाल लाल की भारत माता की, भारत माता की। आज गौरव सेनानी के बैनर के नीचे हम सब यहाँ पर इस देहरादून जिले की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके क्षेत्रवाद के हिसाब से एक जो है हर एक क्षेत्रवाद के हिसाब से अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। उस चीज के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और मेरे समकक्ष जो भी आए हुए हैं, उससे ये लगता है कि आज हम एक सहयोग की भूमिका में, एकता की भूमिका में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उससे पहले मुझे अपना थोड़ा माफी चाहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बलूनी है। गौरव सिग्नल से मैं ऑनरी सुबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ और अमर स्मृति सैनिक संगठन सैलाकुई का मैं महासचिव हूँ। सैलाकुई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी वहाँ फौजी हैं। मेरा परिचय इतना ही है। हम यहाँ पर एकता और सहयोग की भूमिका के लिए आए हैं। मेरा एक ही बात है
और मैं हर जगह कहता हूं कि जो पीछे बैठने वाला हमारा साथी है, यहां पर नहीं, जो पीछे बैठने वाला जो हमारा साथी है, उसकी वजह से मैं यहां पर खड़ा हूं। कहने का मतलब यह है कि जब वो है तो मैं यहां हूं, और वो वहां नहीं है तो मैं यहां नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा तात्पर्य यही है। थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, हम अपने पूर्व सैनिकों के साथियों का सबका सम्मान करना सीखें और सबको सम्मान दें। छोड़ दीजिए अपना रैंक, छोड़ दीजिए अपना पद। मैं अध्यक्ष पद बना हूं ना, तो मेरे अंदर यह नहीं होना चाहिए कि मैं अध्यक्ष पद के लिए हूं खड़ा या अध्यक्ष बन गया हूं। मुझे एक सेवा करने का सेवक के रूप में काम मिला है, सेवक के रूप में काम मिला है। मुझे उसका निर्वाह करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए आगे अपनी पूरी संस्था को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोल भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी मेन उत्तराखंड गौरव सैनानी एसोसिएशन कार्यकारिणी है। अध्यक्ष श्रीमान राणा जी, उपाध्यक्ष रोहतान साहब हैं, सचिव गिरीश जोशी जी हैं, कुशाल परिहार साहब, प्रवक्ता हमारे परफेक्ट महाविद्वान, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक इस टाइप से पूरे क्षेत्र को इस ढंग से पिरोया, जैसे कि गले में ये माला पड़ी हुई है और एक एक फूल को इकट्ठा किया है। इसी प्रकार से हम लोगों का भी अब दायित्व इस प्रकार है कि हमें जो भी सैनिक कहीं पे भी मिल रहा है उसको जोड़ना है, उसको पूछना है और इसी प्रकार से जोड़ के इस संगठन को इतना मजबूत करना है कि उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक गौरव सेनानी संगठन एक बहुत बड़ी भूमिका में उतर गया है। जैसे कि चल ही रहा है, हमारे संगठन ने इतने बड़े बड़े काम करे हैं कि सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में इसकी इतनी चर्चा है। हम लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि हम सिर्फ अपने तक ही सीमित हैं। आप बाहर जाके देखो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उन्हें पता है गौरव सेनानी क्या है। CSD वाला मुद्दा देखो, CSD वाले मुद्दे से हमें बहुत बड़ी पहचान मिली है। इसी प्रकार से हमने हर काम मतलब जन सेवा में कानून के दायरे में रहते हुए करने, ये नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा जोश दिखाना है। वहाँ पे हमने पॉइंट ढूंढे, कहीं पे हम जाते हैं किसी कार्रवाई को करने के लिए जाते हैं, वो पॉइंट ढूंढने कि इसके लूज पॉइंट क्या है, उसके आगे हमने काम करना है, ना कि वहाँ पे जोश दिखाना है। जोश दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत सहम के काम करना है और जनहित में काम करना है। इसी प्रकार से संगठन में ऐसी बातचीत होती रहेगी तो परिचय एकदम। मेरे को रायपुर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष पद मिला है, इसके लिए मैं संगठन का धन्यवाद करता हूँ। माता की भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय गौरव सेनानी उत्तराखंड के अध्यक्ष महोदय महावीर सिंह राणा जी, उपाध्यक्ष रोहतान साहब, सचिव जोशी जी एवं सभी पदाधिकारी महोदय, आप सबको नमस्कार। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गौरव सेनानी को भी नमस्कार। मैं सूबेदार मेजर राजेंद्र प्रसाद, मैं अध्यक्ष गुरु सैनिक सोसाइटी दूधली से हूँ। मैं जो है इन गौरव सेनानी के सब पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे डोईवाला क्षेत्र का एक अध्यक्ष बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह जिम्मेदारी बहुत छोटी मोटी नहीं है। एक पद मिलना दूसरी बात है, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाना बहुत बड़ा काम है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इस जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है इसको मैं बखूबी निभा पाऊँ, और उसके लिए मैं अपने तरफ से पूरा समय देते हुए और पूरा जो है उस पर अपना टाइम लगाऊंगा। वास्तव में ये बहुत रिक्वायरमेंट थी कि हमारे सारे विधानसभा क्षेत्र वाइज एक संगठन को गठित किया जाए, जिसको इन्होंने बहुत खूबी अच्छी तरीके से बना करके जो है इसको बनाया है। वास्तव में एकता ही वो चीज़ है जो सक्सेस देती है। बिना एकता के हम कोई भी सक्सेस नहीं हो सकते। हम डिफेंस सर्विस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में रहे हैं, वहाँ हम एकता हमारी रही है, लेकिन वो डिसिप्लिन के उस पर रही है कि वहाँ हमारे पर पाबंदी थी डिसिप्लिन की, उससे रही है। परंतु यहाँ हम इंडिपेंडेंट है। अब हमारे को यहाँ अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी एकता दिखाने की जरूरत है, और वो एकता दिखाएंगे तभी जो कार्यकारिणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
सचिव जिन्होंने मुझे ये बल दिया। मैं मसूरी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, साथ ही साथ मेरी जो कार्यकारिणी मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने सर और सभी लोग चाय पानी लेके फिर यहाँ पर आएंगे, फिर दरबार साहब का गाना होगा, फिर हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच को यहाँ पर हम लोग उनको सुनेंगे। प्लीज 5 मिनट जल्दी आप लोग चाय पानी पर अपने चाय पकौड़ी ले लेंगे। सब एसोसिएशन के समस्त कार्यकारिणी एवं जो आज हमारे सभी सदस्यों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से कार्यकारिणी बनाए गए हैं, मैं उनका भी भंडारी वेडिंग पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरा यहाँ पर खड़े होने का मकसद है कि सर भाषण लिखकर सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। मनोरंजन ही इंसान के ये खुशी का कारण होता है, उसमें कोई गाना रोने वाला होता है तो कोई हंसने वाला होता है। इससे संबंधित मैं सभी सेना के सदस्य होने के नाते आप लोगों के सामने सेना का ही गाना होगा, जो कि 1971 में लड़ाई हुई थी बांग्लादेश और भारत की। उसमें हमारे देश के वीर जवान ने क्या किया है और कैसे किया है, उसको मैं आपको गाने के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा और किसान साहब से अनुरोध है कि वो इस चीज़ के वीडियो बताएंगे। बोल बद्री विशाल लाल की जय। हो हो जय जन्मभूमि जय जन्म माता, जय जन्मभूमि जय जन्म माता, तुई बिना कोई नीचे संसार में दाता। ओ हो क्या इस नवंबर की छई बात गढ़वाली हिल्ली माँ पहुँचे न रात। क्या इस नवंबर की छई बात गढ़वाली हिल्ली माँ पहुँचे न रात। अपना मोर्चा मजबूत काया, अपना मोर्चा मजबूत काया, 5-15 पर अटकवाया। लाल की दुश्मनों ते भी मार भगाया, डीओपी पर का 5 दिसंबर घमसान भाया, गोविंदपुर का जंग मां। 5 दिसंबर घमसान भाया, गोविंदपुर का जंग मां। 5वीं की नियुक्ति भाई 5वीं पर 5वीं की नियुक्ति भाई रस्त पीर गंज मां। शहीद हुई मां घायल हुई मां। अब अलंकृत है ना जंग। कॉल आ रहा है, इमीडिएटली मुझको जाना है एंड वेरी गुड थिंग एंड वी विल सपोर्ट, हम इनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए इट इज़ अ डायनामिक और वो फ्यूचर में इससे डेवलप करेगा शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या मतलब है एंड वेयर वी आर गोइंग टू। वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच। ग्रुपिंग फोटो हो रही है यहाँ पर। राणा जी